नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तैयारियां अयोध्या में तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारी तैयारियां इसके धूमधाम से हो रही है। और हम आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त हम रायपुर के राम मंदिर में स्थित है, जहां पर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 300 मीट्रिक टन का चावल भेजा गया है और 100 मीट्रिक टन का सब्जी भेजा गया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश से श्री साई अस्पताल से मेडिकल टीम की रवाना हो रही है। चावल के बाद अब डॉक्टर्स की टीम अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। कितने गौरव का पल। देखिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत गौरव, उल्लास और हर्ष का विषय है कि हम छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु राम के लिए पहले हमने चावल भेजा। अब यहाँ से डॉक्टरों की टीम प्रभु राम के भक्तों की सेवा के लिए जा रही है और इसके बाद में छत्तीसगढ़ से सब्जी भी जाएगी और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ से भक्त भी जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ अपने भांजे का, अपने माँ कौशल्या का अभिनंदन और उनके स्वागत करने के लिए आतुर है। और छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी का दिन दिवाली से का दिन होगा, हर्षोल्लास का दिन होगा, प्रभु राम के आने का दिन होगा। सर आपने 22 जनवरी को छुट्टी का के लिए मांग किया था और वो इसका छुट्टी का ऐलान कर देगा, तो कैसा माहौल होगा 22 जनवरी को? 22 जनवरी का माहौल आप देखेंगे, भूतो न भविष्यति। चिकित्सा की टीम जा रही है। अभी चिकित्सा की टीम जा रही है और भी सेवादार सभी लोग जाएंगे। उमा सा कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ तो रायपुर से ही, और सत्यसाई श्री संजीवनी हॉस्पिटल से हम स्टाफ है। वहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है। जहाँ अभी जैसे कि आपको पता है 22 तारीख को राम मंदिर का जो भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, तो उससे छत्तीसगढ़ की तरफ से सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल ने एक पहल की है कि अपनी एक मेडिकल कैंप वहाँ लेके जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है और हम स्टाफ नर्स भी इन्वॉल्व है। कैसा लग रहा है आपको कि अभी से आप लोगों को मतलब पहले से तैयार किया गया है और वहाँ भेजा जा रहा है? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और इस चीज़ के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि ये सेवाएं प्रदान करने का मौका मिला है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो शुरू से ही हम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें देश विदेश से लोग वहाँ पे आए रहेंगे, जिसमें कि हम अपना स्वास्थ्य निःशुल्क प्रोवाइड कर पाएंगे वहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने ये मौका, अवसर हमको प्रदान किया।